देती हूँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम एक्साइटेड हैं, हमारे बीच एक बहुत ही अमेजिंग कोच है छाया गुप्ता जी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हैं और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे नॉलेज देने वाले हैं। सो वेलकम करते हैं छाया जी का, और डायरी पेन के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। सो गुड इवनिंग छाया जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग मैम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम लोग जुड़े हैं वहाँ जो बढ़िया नहीं होता वो भी हो जाता है। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो नॉर्मली सभी के साथ इस समय प्रॉब्लम चल रही है और जिसे हमने बीमारी मान लिया है। थायराइड। थायराइड क्यों होती है, रीजंस क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो बढ़ जाती है तो भी दिक्कत देती है और घट जाती है तो भी दिक्कत देती है। और ये इसका मेन काम होता है आपके शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करना। और इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपके हार्मोन्स को डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज करती है। तो इसका इम्पैक्ट भी उतना तेजी से दिखता है, उतना असर तेजी से दिखता है। और हमारे शरीर में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप सबको पता होना चाहिए। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में ये ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं हाइपर थायरोडिज्म। और जब ये कम हो जाती है हम इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो थोड़ा सा फर्क है हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में, ये समझने की जरूरत है। और इस ग्रंथि का काम क्या है ये समझ लेना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी चीजें हैं हमें पता ही नहीं है इसका क्या काम है। तो ये जानना भी जरूरी है कि ये क्या काम करती है ग्रंथि। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, जो कार्ब्स होता है, और ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे हमारे शरीर में फैट बढ़ता है घटता है, ये उसको कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे भी, हमारी बोन्स पर भी, जो इसको बैलेंस करती है और मजबूत करती है। तो इसके काम बहुत सारे हैं और इसीलिए जब ये घटती बढ़ती है तो हमारे शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ स्टार्ट हो जाती है और हमें लगता है कि पता नहीं अचानक से हमारे शरीर में ऐसा क्या हुआ। ये एक काम और उसका होता है हमारे हार्ट बीट, जो हमारे हृदय की गति है उसको कंट्रोल करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो आप समझिए कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में। और जैसा आपको मैंने बताया कि इसकी दो प्रकार की होती है, हाइपर थायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। तो हाइपर में बढ़ती है और हाइपो में घटती है। होता क्या है, जब ये बढ़ती है तो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। किसी भी चीज का शरीर में बैलेंस होना जरूरी है, घटेगी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ती हैं। तो जब ये बढ़ जाती है तो फिर हमारा जो अपन जब टीएसएच कराते हैं, आप लोग जो जिनको थायराइड है वो समझते होंगे, T4 T3 ये सब बढ़ जाता है। तो ये टीएसएच के ये सब नॉर्म्स है जिन पे अपन थायराइड चेक करते हैं। तो T3 बढ़ता है, T4 बढ़ता है। और इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में जितनी बॉडी की जो हमारी एनर्जी है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम एग्जॉस्ट, बहुत थके थके महसूस करने लगते हैं, लगता है पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन ये हाइपर थायरोडिज्म का एक सबसे बुरा असर कह सकते हैं आप इसको। और ये सबसे बड़ी बात एक और ये है कि ये महिलाओं में ज्यादा मिलता है, पुरुषों में कम होता है। महिलाएं ज्यादा इस चीज से ग्रस्त पाई गई है कि उनको थायराइड है। तो ये पुरुषों में कम है, महिलाओं में ज्यादा है। और हाइपोथायरोडिज्म के लक्षण जान लीजिए क्या होते हैं, कि किस रीजन, मतलब ये जानिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हाइपोथायरोडिज्म है या हाइपो है। तो ये जानने के लिए, जब ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भूख भी बढ़ती है। भूख बढ़ती है, वजन कम होता है। हम खाते ज्यादा है पर हमारे शरीर में महसूस नहीं होता है। हमको घबराहट महसूस होती है, बैठे बैठे अचानक कुछ लोगों को लगता है हमको घबराहट, कुछ नहीं था लेकिन अचानक हुई। ये एक बहुत बड़ा इसका लक्षण है। चिड़चिड़ापन आने लगता है शरीर को, जब आपकी बॉडी पूरी एनर्जी यूज कर लेती है, एग्जॉस्ट होंगे तो निश्चित रूप से आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको जो करना है आप कर नहीं पाएंगे, बॉडी उतना आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगी। नींद कम आती है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज मैंने देखा है थायराइड में, कि लोगों को नींद कम आती है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके हाथ थोड़े थोड़े कांपते हैं। तो ये जो शिवरिंग है, हाथों में जो कंपन है, ये भी इसी वजह से होता है। और इसको
बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हमारी आदत होती है हम चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को ओवर रिएक्ट करना नहीं समझते और लगता है कि चलो छोड़ो, होगा, ऐसे ही हो गया होगा, नहीं, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसके और भी डिसएडवांटेज है बहुत सारी इसकी। जो परेशानियां बढ़ने वाली है कि आपकी मसल्स वीक होती है। आपकी मसल्स, आपने महसूस किया होगा कि एकदम से मसल्स कभी कभी ऐंठ जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो ये आपके थायराइड का ही एक लक्षण है। आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। और जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एडवांटेज जिसे कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट होती है और जो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जब हम बैठे होते हैं, हमारी हड्डियां बैठे बैठे इतनी कमजोर हो जाती है कि बैठे बैठे टूटने लगती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप अपना थायराइड टेस्ट कराएं। ये हुआ जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हुआ, जब बढ़ गई। जब घटती है तो भी कुछ लक्षण समान ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जैसे इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो जाती है। जस्ट अपोजिट कह सकते हैं इसका। आपको जल्दी सर्दी जुकाम होना स्टार्ट हो जाएगा। कह सकते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप थकान इसमें भी महसूस करते हैं और जब एक लेवल क्रॉस हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन को भी इसका ही एक सिम्टम्स मानना चाहिए कि आपको थायराइड का एक बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन का होना। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है। आपको भूख कम लगती है, आपको कम पसीना आता है। और जो एक एज के बाद भी होता है और इसमें भी होता है कि स्किन ड्राई होने लगती है। स्किन जब आपकी ड्राई होती है तो निश्चित रूप से आप अच्छे नहीं लगते। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि आपको भूख कम लगती है, कम खाते हैं तो पानी भी शायद कम ही पीते हैं। और इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज। और आप सभी को पता है कि जब आपका गट सिस्टम काम नहीं करता तो बहुत सारी समस्याएं वैसे भी आपके साथ शुरू हो जाती हैं। आंखों में सूजन रहना शुरू होती है इसकी वजह से। आपकी आंखों में सूजन आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। एक छोटी सी ग्रंथि का घटना या बढ़ना आपके शरीर में कितना असर डाल सकता है, आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। होता क्यों है ये हमको, ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि लक्षण क्या है, क्या होता है, लेकिन किन कारणों से होता है। मुख्य कारण जो मैं बता सकती हूँ, तनाव। आप सबके जीवन में आज तनाव है, कोई नहीं कह सकता हम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं, उनके साथ रहने की आदत डालिए। तनाव कम लीजिए, क्योंकि ज्यादा तनाव भी आपका थायराइड बढ़ाता है या घटाता है। एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन जब कम हो जाता है तो भी आपको थायराइड के जो लक्षण स्टार्ट होते हैं, थायराइड शुरू हो जाती है। और जो बहुत सारी चीजें कहते हैं वंशानुगत, जेनेटिक जो होती है, हमारे माँ बाप को थी, हमारे दादा दादी को थी, तो वो जेनेटिक भी होता है ये। तो किसी को अगर यह है कि किसी के फैमिली में किसी को, तो चांसेस है कि आपको भी ये थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक जो सबसे हमारा कहना चाहिए क्रूशियल स्टेज होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि या तो थायराइड हो गई है या शुगर हो गई है। तो उस वक्त भी आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये थायराइड हो सकती है। इससे पहले नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को हो जाती है। और खाने में हम जो एक सबसे बड़ी चीज की कमी करते हैं, प्रोटीन की कमी। लेस प्रोटीन जब आपकी बॉडी में होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी बॉडी में थायराइड को बनाने के लिए। तो आपको अपने इन कारणों पे भी ध्यान देना है। और इसको हम अपनी डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने खाने में क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में क्या सुधार कर सकते हैं, जो हम थायराइड से बचे या इससे हम इसको हम खत्म कर पाए या इसके साथ आराम से रह सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लो फैट डाइट लेनी है। बहुत सारा लोग होते हैं, बहुत सारे कार्ब्स लेते हैं, और बहुत सारा फैट जब आपकी बॉडी में आता है तो फैट तो वैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए आपको मालूम है कि कारण बन जाता है। तो लो फैट डाइट लीजिए आप। खाने में क्या लेना है, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां, क्योंकि इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, गट सिस्टम को क्लीन करेगा तो प्रॉब्लम्स कम होगी। हरी पत्तेदार सब्जियां लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, भरपूर आयरन होता है इनमें। और आयरन की डेफिशिएंसी भी, जब आयरन की कमी भी होती है तो भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां इसलिए भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनमें विटामिन मिनरल्स पूरे होते हैं।
नट्स ले सकते हैं आप, नट्स में काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, लेकिन हर चीज की मात्रा संतुलित रखिएगा। ये नहीं कि आपको बोल दिया काजू बादाम का पूरे टाइम काजू बादाम खाएं। संतुलित मात्रा में हर चीज को आपको लेना है। भरपूर फाइबर होता है, और भरपूर फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिए कि हम मोटा अनाज ज्यादा खाएं। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं, तो जंक फूड से परहेज करना है, क्योंकि जंक फूड आपके इंटेस्टाइन को, आपके गट सिस्टम को पूरा एक तरीके से धीमे धीमे डैमेज करना स्टार्ट करता है। उस चीज का ध्यान रखेंगे। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई विटामिन की डाइट लेंगे अपन। प्राणायाम करिए। टेंशन से ओवरकम करने के लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए टूल है कि आप प्राणायाम करें, आप मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी तनाव को कम कर पाते हैं, योगा से कम कर पाते हैं। तो ये चीजें आप करें। टेंशन फ्री लाइफ जिए। मेरा यही कहना है कि आप लोग इन सब चीजों को फॉलो करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आई होप आप सभी को मैं कुछ अच्छे से समझा पाई होंगी और आप सभी को समझ में आया होगा। So thanks to all of you guys, and over